क्यों तुम्हें देखकर लगता है तुम आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में हो। ताइक्यून तो बहुत ही हैप्पी मूड में था। वो कहता है हाँ, आपने सही कहा। फिर कहता है क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ? और क्या यूमीन के बारे में कुछ हुआ? मैंने बहुत टाइम से हेजिटेट कर रहा था। अगर तुम्हारे साथ उसका कुछ नहीं होता है तो तुम्हारा आंटी को पता है एक यंग लेडी के बारे में जो बहुत ही अच्छा है। क्या मैं उसके साथ तुम्हारा डेट फिक्स करूँ? और मेरी वाइफ भी उसे लाइक करता है। तब वो ताइक्यून कहता है अंकल मैं मैन को लाइक करता हूँ। तब उसका अंकल कहता है क्या? तुम मैन को लाइक करते हो? और वो तो थोड़ा परेशानी में पड़ जाता है और सोचता है क्या और कहता है ताइक्यून ऑफ कोर्स तुम एक दूसरे को लाइक कर सकते हो एज अ फ्रेंड पर अफेक्शनली। और अजीब अजीब तरह से वो क्या कह रहा था वो कुछ समझा नहीं पा रहा था। और वैसे ही तुम नहीं कह सकते हो तुम गे हो। और तब ताइक्यून कहता है नहीं अंकल, मैंने किस भी किया और एग्स भी किया। और तब उसका अंकल सोचता है क्या वो ऑलरेडी नाइट भी स्पेंड कर चुका है। और फिर दिखाया जाता है मिस्टर बाइक कहता है हम लोगों ने क्या लेट कर दिया? आप लोग शायद वेट कर रहे थे। तब उसका ताइक्यून का अंकल कहता है नहीं हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर रहे थे, वैसे चलिए आइए। फिर दिखाया जाता है शिनवू ब्लश करते हुए ताइक्यून की तरफ देखता है। और फिर वहाँ पे मिस्टर बाइक का असिस्टेंट कहता है क्या आपको पता है मिस्टर शिम, ताइक्यून और शिनवुली दोनों ही एक दूसरे के साथ स्कूल से पहचानते थे और लास्ट नाइट वो दोनों ड्रिंक करते हुए हैंग आउट भी किया था। फिर उसका अंकल ऑकवर्डली हँसते हुए कहता हाँ, वो मुझे पता है। और फिर मिस्टर बाइक भी थोड़ा ऑकवर्डली हँसता है और कहता है हाँ, ये वो मुझे भी पता है। और कहता है डम्प प्ले करना कितना हार्ड है। तब ताइकुन कहता है शिनवू और मेरे बीच में पास्ट में थोड़ा गलतफहमी हो गया था और वो हमने कल रात बात करके सुलझ लिया था। और फिर हँसने लगता है। फिर हमें उस डिनर के सीन में दिखाया जाता है। उसका असिस्टेंट को तो कुछ पता ही नहीं था। ताइक्यून और शिनवू तो उन दोनों में ही बिज़ी था। लेकिन उसका अंकल और मिस्टर बाइक बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि उन दोनों को सब कुछ पता चल रहा था कि कल रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ था और ताइक्यून ने उसे जो कहा था कि वो इवन नाइट भी स्पेंड कर चुका है। और उसके अंकल को भी अंदाज़ा लग गया था कि वो शिनवू के साथ ही होगा। फिर दिखाया जाता है ताइक्यून के आंटी के घर उसका अंकल आते हुए कहता है हनी मैं वापस आ चुका हूँ। तब उसका आंटी भी उन लोगों को वेलकम करता है। फिर दिखाया जाता है ताइक्यून तो पूरा ही अच्छा मूड में था लेकिन उसका अंकल ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डिप्रेस हो चुका है। तब उस आंटी भी देख कर कहता है तुम दोनों दो हालत में क्यों हो और तुम्हारे अंकल के साथ क्या हुआ? फिर उसका अंकल अभी भी शॉकिंग स्टेट में था। फिर उसका आंटी आके कहते हैं हे तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुआ है? तुम बिल्कुल भी ज़ॉम्बी की तरह लग रही हो। जल्दी से जाओ अपने कपड़े बदल लो। तब वो कहता है हमारे ताइक्यून वो किसी के प्यार में है। तब उसका आंटी कहता है क्या? सच में ये तो बहुत ही अच्छा है। इवन मैंने तो सोचा था मैं उसे ब्लाइंड डेट में भेजूंगा, वो अकेला था इसलिए। तब वो कहता है वो उस पर्सन के साथ किस भी किया और इवन सोया भी था और वो एक लड़का था। और तब उसका आंटी भी कहता है तो इसमें वर्ड क्या है? कई लोग होते हैं ऐसा, उन लोगों को लेडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग उन लोगों को इसलिए जज नहीं कर सकते हैं। तब उसका अंकल कहता है पर कैसे? तुम ऐसे कैसे लाइटली ले सकते हो? मुझे अब पता चल रहा है मेरे सिस्टर और ताइकुन के बीच में किस वजह से गड़बड़ हुआ था उन लोगों के बीच में। उसका आंटी उसे संभालने लगता है और कहता है देखो हम किसी की पसंद को इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं। वो गे है तो हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी लड़की को उसके साथ शादी करवा देते हैं तो उन दोनों का ही लाइफ खराब हो जाएगा। तब उसका अंकल और डिप्रेस होते हुए कहता है और मुझे लगता है मैंने उसका बॉयफ्रेंड को भी रिसोर्ट में देख लिया और तुम्हें पता है उन दोनों ने उस रिसोर्ट में नाइट भी स्पेंड किया। तो उसका आंटी खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी देखना चाहता हूँ वो पर्सन कौन है जो हमारा एरोगेंट लिटिल निफ्यू का दिल को पिघला दिया अपनी प्यार से। फिर उसका अंकल मन में सोचता है मेरे वाइफ को शायद इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर दिखाया जाता है ताइकुन और शिनवू लव बर्ड की तरह एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है और कहता है हे तुम कहाँ पे हो आप? तब वो कहता है मैं तो बोट पे हूँ और यहाँ पे हमारा छोटा मोटा पिकनिक भी चल रहा है। फिर ताइकुन को थोड़ा जेलसी होता है और वो सोचता है इस टाइम उसे मेरे साथ होना चाहिए था और ये सब कुछ पिकनिक भी मेरे साथ मनाना था, लेकिन वो वहाँ पे है। फिर शिनवू उसके साथ बातें करते हुए कहता है वैसे मुझे एक ईमेल मिला था वो और उस बारे में बताने लगता है। और तभी मिस्टर बाइक शिनवू को बुला लेता है और कहता है जल्दी से आओ खाना रेडी है। तब ताइक्यून शिनवू कहता है हाँ ओके। और ताइक्यून क्या कहता है ताइक्यून मैं बाद में बात करता हूँ, ये कह के वो फ़ोन काट देता है। और ताइक्यून तो चौंक के कहता है क्या वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरे फ़ोन को काट दिया।
मिस्टर भाई के एक बार बुलाने से ही और वो बहुत ही जेलस फील करने लगता है। और तभी उसके फ़ोन पे किसी दूसरे का कॉल आने लगता है और वो देखकर वो सीरियस हो जाता है और तब कहता है व्हाट्सअप। तब दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो इनुक था। वो कहता है हाय तैकुन हान, क्या बाय एनी चांस तुम्हें पता है शिनवू ली नेम के वो पर्सन को? फिर हमें दिखाया जाता है शिनवू वो अपनी कोवर्कर्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करने करने लगता है और वो इनुक के बारे में सोचता है और कहता है वो मेरा फर्स्ट लव मैं ये कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए ताइकुन मेरा सब कुछ है। फिर हमें ताइकुन की सीन में दिखाया जाता है तब इनुक कहता है वो एक्चुअली मुझे एक ईमेल मिला था, उसका ही मैंने रिप्लाई दिया था और शिनवुली ये नाम सुन के मुझे थोड़ा क्यूरियस हुआ था, तो क्या वो वही है? तब ताइक्यून कहता है मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि तुमने अपनी ईमेल को चेक भी किया। हाँ, वो शिनवुई है। तब इनो कहता है क्या शिनवू ली ही शिनवू चा है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब ताइक्यून कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों, और तुम उससे दूर रहो यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता हूँ वो अपनी पैनिक डिसऑर्डर में फिर से वापस जाए। इन सारे सालों में वो बहुत ही सफ़र किया सिर्फ तुम्हारी वजह से, और फाइनली वो अपनी लाइफ में फिर से वापस आया है। मैं नहीं चाहता हूँ वो जिस तरह का पेन पहले फील किया था वो फिर से फील करें, और तुम उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वो तुमसे बहुत डरता है। और तब शिनवू बहुत मायूस हो जाता है और कहता है क्या मुझे उससे अपोलॉजी करने का कोई चांस भी नहीं मिलेगा? तब ताइक्यून कहता है नहीं, यही एंड है और तुम्हें अपोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुमने उसके साथ जो भी गलत किया उसके गिल्ट में तुम हमेशा ही रहो, और तुम ही वो रीज़न हो जिसके वजह से उसका लाइफ का इतना बुरा हालत हुआ है। वो अपने आप को किसी बिल में छुपा के रखा था इतने दिनों तक। फिर इनो कहता है वो उन लोगों को जो साउंड ट्रैक्स चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी फिनिश कर लिया, वो मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा। तब ताइक्यून कहता है ओके ठीक है, मैं उसे चेक करके तुम्हें वापस कॉल करूंगा, बाय। यह कह के वो कॉल रख देता है और आगे बढ़ते हुए शिनवू के बारे में सोचता है और कहता है इस टाइम मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर दिखाया जाता है शिनवू और उसकी टीम अपनी ट्रिप से वापस आता है और शिनवू शावर लेके बाहर आता है। फिर मिस्टर बाई एक पर्सन के साथ बात कर रहा था और कहता है क्या मुझे आज रात भी काम करना पड़ेगा? ये तो बहुत ही रफ है मेरे लिए, सच में तुम लोग मुझसे जितना चाहे उतना उतना काम कराते हो। और फिर दिखाया जाता है शिनवू वहाँ पे आके कहता है क्या मिस्टर बाई क्या बाहर जा रही हो? तब वो कहता है हाँ मुझे जाना पड़ेगा और शायद मैं आज रात भी नहीं आ सकता हूँ। फिर शिनवू कहता है ओह तो आपका डिनर प्लान भी है, तो ठीक है बाद में मिलते हैं। फिर वो कहता है ओह मैंने सुना तुम तो अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने वाले हो है ना? मिस्टर बाइक मन में सोचता है वो शायद ताइगुन के साथ घूमने जाने वाला है, और फिर कहता है फन करना, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और शिनवू ब्लश करते हुए मन में सोचता है आज तो ताइकुन के साथ मेरा डेट है। फिर दिखाया जाता है ताइकुन उसे लेने के लिए आता है और कहता है शिनवू जल्दी से आ जाओ। तब शिनवू कार में उठ जाता है और तब ताइकुन कहता है क्या तुमने खाना खाया? मैंने खाना खा लिया था वापस आते वक्त। तब ताइकुन कहता है ठीक है तो हम डिनर को स्किप करते हैं, ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तुम शायद अपनी ट्रिप से बहुत एग्जॉस्ट हो गए, फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ हैंग आउट करने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया। तब शिनवू ब्लश करता है और कहता है हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर दिखाया जाता है पीछे से एक कार आ रहा था और उन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया था, वो लोग वहाँ से जाने लगता है। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करने लगता है और शिनवू तो खुश होकर अपनी कोवर्कर के साथ और अपनी बॉस के साथ किस तरह से वो ट्रिप एंजॉय किया था उस बारे में बातें करने लगता है। और ताइक्यून मन में जिलस होते हुए सोचता है डूड तुम इस तरह से कह रही हो कि तुमने अपनी बॉस के साथ कोई डेट पे गए थे, और ये मुझे बहुत जेलस फील कर रहा है। और वो मन में सोचता है चील काम डाउन ताइक्यून, हम लोग कपल है, मैं उसे इस तरह से नहीं कह सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है शिनवू का मॉम उसे कॉल करता है। तब शिनवू कहता है हे मॉम क्या हुआ? तब उसका मॉम कहता है क्या हुआ मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हारा वॉइस सुनना चाहता था, तुम मेरे बेटे हो, क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता हूँ? और तुम इतना सरप्राइज साउंड क्यों कर रही हो? क्या मेरा फ़ोन करना इतना अनएक्सपेक्टेड था? और इन दिनों तुम बहुत ही बिजी हो इसलिए तुम मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या तुम भूल गए? फिर शिनवू कहता है मॉम इतना परेशान मत हो, मैं कुछ दिन में ही घर आने वाला हूँ। फिर दिखाया जाता है उसके मदर के स्टोर पे एक पर्सन आता है और कहता है यन हुआ आज का काम कुछ ज़्यादा ही था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। फिर उसका मदर कहता है ओके शिनवू
तो अगर तुम घर आते हो विजिट करने के लिए ये तो बहुत ही अच्छा होगा, तो मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगा। ऑल राइट, बाय। फिर दिखाया जाता है उसका मदर भी उस पर्सन को बहुत ही स्माइल करते हुए वेलकम करता है। उसके मदर की लाइफ में भी कोई पर्सन आ गया था। हाँ खैर, फिर दिखाया जाता है ताइकून कहता है क्या तुम अपनी मदर को विजिट करने के लिए जाओगे? तब शिनवू कहता है हाँ। तब वो कहता है मैं मिस्टर बाइक से पूछ लेता हूँ अगर मुझे कोई छुट्टी मिले तो, या फिर कहता है अरे मिस्टर बाइक। फिर कहता है कहाँ पे? ताइकून। फिर ताइकून कहता है कहाँ पे? तब वो कहता है उसने कहा था आज रात उसका प्लान है। फिर मिस्टर बाइक को दिखाया जाता है वो कोई दूसरे पर्सन के साथ था। तब वो कहता है वो उन दोनों को देख कर लगता है वो दोनों बहुत ही क्लोज है, शायद ये मिस्टर बाइक का लवर होगा। फिर ताइकून कहता है वहाँ पे है पब्लिक पार्किंग एरिया, तो हम हमारी कार को वहाँ पे पार्क करके यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं। फिर दिखाया जाता है वो कार पार्क कर लेता है। तब ताइकून कहता है शिनवो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपनी मदर को विजिट करने के लिए जाओगे क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? यूट्यूब ने दिन ब दिन अपनी गाइडलाइन को कितना मुश्किल बनाते जा रहा है ये पता नहीं। हाँ खैर क्या कर सकते हैं, कोई डिटेल से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं एक सीन को। और पिक्चर अगर दिखाऊँ वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा। अगर मैंने एक पिक्चर थोड़ा-सा भी दिखा दिया, तो यूट्यूब मेरे सिर पे मंडराते हुए कहेगा, "अभी तेरा चैनल डिलीट करता हूँ।" इसीलिए बहुत सारे कुछ को स्किप करना पड़ता है। मैंने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा ही स्टोर का रियल नेम बता देता हूँ। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है, तो वो खुद जाके पढ़ सकते हैं। खैर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।